सिंदूरी इश्क भाग 10 राठौर मैंशन। इस बात को एक हफ्ता बीत गया था। इस बीच किसी ने भी प्राक्षी से कुछ नहीं बोला था और न ही प्राक्षी अपने रूम से बाहर आई थी। उसने भी किसी से भी बात नहीं की थी और न ही एवांस ने प्राक्षी से कोई बात की थी। वो तो पहले भी प्राक्षी से कोई बात नहीं करता था और न ही प्राक्षी उससे कोई बात करती थी। दादा जी भी उन दोनों की शादी की बात को अभी टाल देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्राक्षी की मर्जी के बिना वो एवांस से उसकी शादी करवाएं। फिलहाल तो प्राक्षी एवांस की बीवी उसी पर बन चुकी थी जब एवांस ने उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा था। लेकिन फिर भी मंगलसूत्र 7 फेरों और मंत्रों के बिना उन दोनों की शादी अभी अधूरी ही थी। शाम का वक्त था। आज पूरे एक हफ्ते बाद प्राक्षी अपने रूम से बाहर आई थी। वो अभी भी ध्रुव के रूम में ही रह रही थी। वो एवांस के रूम में शिपट नहीं हुई थी और उसे एवांस या फिर दादाजी ने इस बात के लिए फोर्स भी नहीं किया था क्योंकि वो दोनों ही इस बात को अच्छे से जानते थे कि इतना आसान नहीं होता है अपने प्यार को भुलाकर किसी और को अपना मान लेना। एवांस ने प्राक्षी को कुछ वक्त दिया हुआ था ताकि वो इस सच को स्वीकार कर सके कि अब वो एवांस की पत्नी है। प्राक्षी इस वक्त अपने लिए किचन में कॉफी बना रही थी। प्राक्षी एक कप कॉफी मेरे लिए भी बना देना, एवांस ने प्राक्षी को देखकर कहा। एवांस अभी अभी अपने ऑफिस से मेंशन आया था और वो अपने रूम की तरफ ही जा रहा था कि तभी उसे प्राक्षी किचन में कॉफी बनाते दिखाई देती है। तो एवांस भी किचन में आ जाता है और प्राक्षी से अपने लिए भी कॉफी बनाने को कहता है। एवांस की बात सुनकर प्राक्षी के होंठ कॉफी बनाते हुए रुक गए थे। एवांस को उस पर इस तरह से ऑर्डर फरमाते हुए देखकर प्राक्षी को एवांस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। वैसे भी प्राक्षी एवांस के ऊपर गुस्से में भरी बैठी थी जब से एवांस ने उसकी मर्जी के बिना उसकी मांग में सिंदूर भरा था। भले ही एवांस उसे बचाने के लिए अपनी फैमिली से लड़ जाता था उसके लिए, लेकिन फिर भी उसे एवांस की इस बात पर गुस्सा आ रही थी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई प्राक्षी की मांग में सिंदूर भरने की। प्राक्षी एक नज़र गुस्से में एवांस को देखकर बोली, आपने मुझे अपना पर्सनल सर्वेंट रखा हुआ है क्या जो आप मुझ पर अपना ऑर्डर फरमा रहे हैं? प्राक्षी की बात सुनकर एवांस कंफ्यूजन से उसे देखकर बोला, क्या हुआ है तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? किसी ने कुछ बोला तुम्हें? और इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? तुम अपने लिए कॉफी बना रही थी तो मैंने तुमसे अपने लिए भी बनाने को बोल दिया। इसमें सर्वेंट वाली बात कहाँ से आ गई? प्राक्षी ने फीकी मुस्कान के साथ एवांस को जवाब दिया, आपने मेरी लाइफ में इतना बड़ा तूफान लाकर खड़ा कर दिया और मैं हाइपर भी ना हो। अगर आपको कॉफी पीनी है तो अपने सर्वेंटों से बोलिए, मुझ पर अपना ऑर्डर मत फरमाइए। प्राक्षी की बात से अब एवांस को गुस्सा आ गया था। एक तो वो ऑफिस से थका घर आया था, उसने सिर्फ प्राक्षी से अपने लिए कॉफी के लिए ही तो बोला था, उसमें भी प्राक्षी इतना ड्रामा क्रिएट कर रही थी। एवांस ने प्राक्षी को घूरते हुए बोला, दिमाग पर चोट लगी है क्या तुम्हारे जो फालतू का सीन क्रिएट कर रही हो? हाँ है मेंशन में बहुत सारे सर्वेंट, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्सनल काम तुम करो क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मेरा राइट है तुम्हारे ऊपर, समझी? इसलिए अपनी बकवास बंद करो और एक अच्छी बीवी की तरह चुपचाप मुझे कॉफी बनाकर दो। प्राक्षी ने अपनी दांती पीसकर बोला, मिस्टर राठौर, मेरे दिमाग में तो नहीं, लेकिन शायद आपके दिमाग में जरूर चोट आई है तो आपको इलाज की जरूरत है। आपका
कोई राइट नहीं है मुझ पर, मांग सिंदूर भर देने से कोई पति नहीं हो जाता। और मैं आपको पति नहीं मानती तो क्यों कर आपके पर्सनल काम, इसलिए आपका कोई राइट नहीं है मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाने का। जाकर अपना हुक्म किसी और पर चलाए। इवांस को प्राशी की बातों से बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके प्राक्षी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे प्राक्षी के दोनों होंठ इवांस के सीने पर चले जाते हैं। एक हाथ से इवांस ने अपना कोट पकड़ा हुआ था और दूसरे होंठ से उसने प्राक्षी की कमर को पकड़ा हुआ था। इवांस के टच से प्राक्षी की पूरी बॉडी में कर्ट सा दौड़ जाता है। प्राक्षी इस वक्त गुस्से में इवांस को घूर रही थी। इवांस ने अपनी एक आईब्रो रेस करके प्राक्षी को घूरते हुए बोला, मिसेज प्राक्षी इवांस सिंह राठौड़, अभी मैंने तुम्हारे ऊपर अपना हक दिखाया ही कहाँ है? मेरा पूरा हक है तुम्हारे ऊपर अपना हुक्म चलाने का। मैंने तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है और मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे मानने या ना मानने से ये सच नहीं बदलने वाला। कॉफी तो मुझे तुम्हारे होंठ की ही पीनी है। दूसरी बात, आज के बाद तुम मुझे इस वाइट साड़ी में नजर मत आना। प्राक्षी खुद को इवांस से छुड़ाते हुए गुस्से में इवांस से बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर राठौड़, और नहीं है आपका कोई हक मेरे ऊपर। नहीं मानती मैं आपको अपना पति, और आप होते कौन है मुझसे ये बोलने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? मेरी मर्जी, जो मुझे पसंद होगा मैं वो पहनूंगी। इवांस ने प्राक्षी को अपने और करीब करके डेविल स्माइल करते हुए बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ, तो तुम भी मुझे पति मान ही लोगी। तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि पति हूँ तुम्हारा, और मेरा ना कोई मूड है नहीं तुम्हें छोड़ने का। प्राक्षी इवांस से खुद को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर राठौड़, ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे, आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इवांस कुछ देर तक प्राक्षी को देखता रहता है, फिर उसे अपनी पकड़ से आज़ाद कर देता है। अब जाकर कहीं प्राक्षी की जान में जान आई थी। प्राक्षी अपनी कॉफ़ी का मग उठाकर जैसे ही किचन के बाहर जाने लगती है, वैसे ही इवांस प्राक्षी के हाथों से कॉफ़ी का मग छीनकर किचन के बाहर निकलते हुए प्राक्षी की तरफ अपनी एक आंख दबाकर बोला, वो क्या है ना इवांस सिंह राठौड़, जो बोलता है वो करता भी है। अब मुझे तुम्हारे होंठ की कॉफ़ी पीनी थी तो मैं पीकर ही रहूँगा, इसलिए तुम अपने लिए दूसरी कॉफ़ी बना सकती हो। और हाँ, अगर मैंने बोला है कि तुम वाइट कपड़ों में मुझे नज़र मत आना तो मतलब मत आना। और सबसे बड़ी बात मिसेज राठौड़ की, आज से तुम मेरे रूम में मेरे साथ रहोगी। जितना टाइम तुम्हें देना था मैंने तुम्हें दे दिया। इवांस की बात पर प्राक्षी गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी मिस्टर राठौड़, मैं अपना रूम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इवांस अपनी वॉच में टाइम देखकर प्राक्षी से बोला, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, चुपचाप अपना सामान लेकर मेरे रूम में आ जाना। मुझे मजबूर मत करना तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पर। इवांस को जाता हुआ देखकर प्राक्षी उस पर कुड़ते हुए गुस्से में खुद से बोली, पागल आदमी मेरी कॉफ़ी लेकर चला गया। कोई मुझे इस घर में चैन से जीने नहीं देता है। मुझे परेशान करने का सबने ठेका ले रखा है। मैं अपना रूम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ ये पागल आदमी क्या करता। मेरा आधा अधूरा पति कहीं का हक तो ऐसे जता रहा है जैसे सच में इसने पूरी शादी की हो मेरे साथ।